मेरे सभी किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। आज हमारी इस 60वीं किसान सभा में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे घरों में सुख शांति खुशियाँ और आनंद ही आनंद कैसे आए। इस चर्चा में आज हम बात करेंगे केवल मात्र हमारी नींव की, जिस नींव पर पूरा सुख खड़ा है, पूरा आनंद खड़ा है, पूरी शांति खड़ी है और जिस पर धन दौलत के भंडार भरे पड़े हैं, वो है नारी शक्ति। नारी ही घर में नींव का काम करती है। पूरा घर नारी के ऊपर खड़ा है। हमारी पूरी प्रोग्रेस, कामयाबी, सफलता, खुशियाँ, सुख, आनंद, सब कुछ ऐश्वर्यता, सब कुछ नारी पर ही खड़ा है। हमारे घर की नींव नारी है और नारी को हम जिस ढंग से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस ढंग में देखने में बदलाव करने से पूरे का पूरा आपके घर का सिस्टम बदल जाएगा और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद और सुख ही सुख हो जाएंगे। एक छोटी सी बच्ची होती है, पापा की परी, लाडली परी, मम्मी की लाडली, सारा दिन मम्मी के साथ साथ रहती है, हर काम में हाथ बटाती है। छोटी सी ही हर काम में भारी निकालना, बर्तन भांडे मांजना, हर प्रकार के काम में अपने मम्मी का सहयोग करती है और हर दुख सुख के में अपने पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। जब भी पापा परेशान होते हैं, बेटी आकर के उसे सांत्वना देती है, सहयोग करती है। पापा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर वो घर का मालिक या मुखिया, घर का सुप्रीमो टेंशन में होता है तो परी बेटी उसे बहुत मदद करती है। उसे उन दुखों से बाहर निकालने में वो पूरी मदद करती है। ऐसे होती है नारियाँ। वो हमारी बिटिया है, वो हमारी छोटी छोटी बेटियाँ जो आज स्कूल कॉलेजों में पढ़ती है, नन्ही नन्ही बच्चियाँ जो 5-7 साल की हैं, वो सभी बेटियाँ पूरे देश में, हम सब घरों में, वो हमारी घरों की नींव है। उस बेटी के जवान होने पर जब शादी की बात आती है तो इतने लाडले परिवार को, इतने प्यारे घर को छोड़कर, जिसके लिए उसने 20 साल तक दिन रात मेहनत की, ऐसे बना लो पापा घर को, ऐसे बना लो पापा घर को, वो हर तरह से इतनी मेहनत कर के साफ़ सफाई में, घर बनाने में, हर तरह के घर बनाने में वो पूरा सहयोग देती है, दिल से, आत्मा से, और अपने हाथों से इतना सुंदर घर बना देती है। और उसके बाद में उसे पता होता है कि तुझे अगले घर जाना है, इस घर में तुझे नहीं रहना है। फिर भी वो निस्वार्थ भाव से, पूर्ण ईमानदारी से वो उस घर में निर्माण कार्यों में एड्डी चोटी का जोर लगाती है। और फिर उसकी शादी की जब बात आती है तो उस बिटिया रानी के बहुत सारे सपने होते हैं भी, अगले घर में जा कर के ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हजारों सपने होते हैं। मेरे पति देव ऐसे मिलेंगे, वो परमात्मा जैसे होंगे, पति देव मेरे भगवान श्री राम जैसे होंगे। हजारों सपने होते हैं। मेरी सासू माँ की मैं सेवा करूँगी, मैं मेरी माँ जैसी उस सासू को समझूंगी। ये सारे सपने उसके साथ होते हैं और वो अपना घर बार छोड़कर और ससुराल में चली जाती है। सारा आयाम देखो, पूरा सिस्टम को देखो। वो लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जहाँ 20 साल तक वो हंसी खेली, जहाँ उसने निर्माण किया, जहाँ उसने उस घर को इतना सुंदर बनाने में दिन रात एक की, उस सब को छोड़कर एक साधु संत भी नहीं कर सकता ऐसा। वो बिटिया अगले घर चली जाती है और वहाँ जा कर के वो अपने घर परिवार को सुंदर बनाने में लग जाती है। वहाँ पर अगर उसके कोई दुख तकलीफ हो तो वो किसी को नहीं बताती, अपने मम्मी पापा को नहीं बताती और खुद ही उसे सहन करती जाती है। वो एकमात्र अपने पति को परमात्मा समझती है और सारी तकलीफ सह करके भी उस घर को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वो सुबह 4 बजे उठती है, सारा दिन काम करती है और सबके सो जाने के बाद वो खुद सोती है। कितनी बड़ी शक्ति है। अगर उसको फ़ोन आ जाए कि तेरी मम्मी बीमार है या पापा बीमार है और
वो मिलना चाहते हैं, वो लड़की अपने पतिदेव से पूछती है या अपनी सासू माँ से पूछती है कि वहाँ पर मेरे मम्मी पापा बीमार हैं, उनसे मिलना चाहती हूँ। अगर वो कहते नहीं जाना है तो फिर वो मन मार करके वहीं रुक जाती है। समझने की कोशिश करना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना। वो लड़की जो दिन रात उस घर को संवारने में लगी हुई है, उसके मम्मी पापा जिनके साथ वो खेली थी, जिनके हाथों में वो बड़ी हुई थी, वो इतने प्रिय थे उसके, उनके लिए उस बीमारी के टाइम भी मिलने ना देना या मिलने जाने की अनुमति ना देना कितनी बड़ी पीड़ा होगी। और वो लड़की उसे सहन कर लेती है ना कमाल की बात। अगर वो हद से ज़्यादा पीड़ित हो जाती है और घर वालों से ऊपर होकर के अगर अपने पीर में अपने माँ बाप से मिलने चली जाती है तो हमारे समाज में इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। पति देव नाराज़ हो जाते हैं, सासू माँ नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि ये अपने मन मर्जी की हो गई है और ये मान लो किसी का कहा नहीं मानती। देखो कितना दर्द उसे सहना पड़ता है। वो होती हैं बेटियाँ, वो होती है नारी, वो होती है शक्ति। ये एक शक्ति स्वरूप है, वो बहुत कुछ सहन करती जाती है। आगे देखें तो वो बीमार, उसको खांसी आती है या उसके बुखार हो जाती है, वो बीमार हो जाती है, फिर भी वो पेन किलर की गोलियां ले करके घर वालों के लिए खाना बनाती है। रसोई में 10 दिन तक खांसती रहती है। वो ये नहीं कहती कि मैं ये खाना नहीं बनाऊंगी, आप बनाओ खाना। सब कुछ सहन करती जाती है। हर दर्द हमारी बहन बेटियां सहन करती जाती है और पूरे जीवन करती है। इसके प्रति क्या हमारे समाज में हमारे मनुष्य भी, हमारे जो पतिदेव परमात्मा लोग हैं, ये लोग भी ऐसा महसूस करते हैं, कोई दर्द महसूस करते हैं भी ये तकलीफ़ में है, दिन रात कमाती है, कितनी मेहनत करती है, तुम्हारा भी तो कोई जिम्मेवारी बनती होगी। इन भावनाओं को अगर हम समझने लग जाएंगे तो फिर घर स्वर्ग होते देर नहीं लगेगा। घर में अगर कोई खुशियाँ है, घर में अगर कोई संगीत है, घर में अगर कोई उजाला है तो वो नारी का ही है। वो नारी के कारण ही घर में रौनक है। अगर घर में नारी ना हो तो सारी रौनक गायब। वो घर धर्मशाला एज ए धर्मशाला हो जाएगा या फिर एक खंडर का रूप ले लेगा, वहाँ कुछ भी नहीं। नारी ही उस घर की नींव है, कामयाबी की, सफलता की और धन दौलत की। तो हम सबको ये बात, हम मर्दों को इस बात को समझना चाहिए भी, जो सामने शक्ति है वो बिना किसी को शिकायत किए, बिना कोई तर्क वितर्क, बिना कोई वाद विचार, अविलंब अपना काम करती रहती है। तो तुम्हारा भी कुछ धर्म बनता है। क्या चाहती है वो? एक प्यार ही तो आपसे चाहती है भी, आप उसकी इज्जत करते रहो और उसे प्यार करते रहो। इससे ज़्यादा उसकी कोई डिमांड नहीं है। और जो मर्द इस बात को फील नहीं करते, इस बात को महसूस नहीं करते, उस घर में दर्द ही दर्द होता है। अगर कोई मर्द दूसरी नारियों के पास आकर्षित हो जाता है, अपनी पत्नी से को टाइम नहीं दे सकता, टाइम नहीं देता, उसको बातचीत करने के लिए भी टाइम नहीं देता, उसके साथ कोई सलाह मशविरा नहीं करता, तो वो बहन, वो बेटी कितनी टूट जाती है। वो अच्छे ख़ानदान से या हमारे भारतीय जो समाज है, हमारे भारतीय संस्कृति है, उसके हिसाब से वो सहन करती जाती है। बाकी उसके दिल पर क्या गुजरती है वो बहन बेटी ही जानती है। मैं इस देश की सभी बहन बेटियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वो कितनी शक्तिशाली है। जब पति के विपरीत हालात होते हैं, कोई भारी दुख दर्द होता है या कोई किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान होता है, नारी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है कि कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उस नारी शक्ति को बार बार प्रणाम करता हूँ। और हर मर्द अपनी नारी को और अपने घर में जो बेटियाँ हैं, माँ है और भाभियाँ हैं, उन सभी महिलाओं को अगर उनकी सही शक्तियों को पहचान करके उनका आदर और मान सम्मान करना शुरू कर दे
और उनको इसके लिए शाबाशी समझो, शाबाशी, या जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए उनको प्रोत्साहन कर दे तो वो फूले नहीं समाती और वो आपके घरों में 4 चांद लगा देगी। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, कल दूसरे विषय पर बात करेंगे। मैं 11 वीडियो में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ लाने का वायदा करता हूँ। आज का वीडियो लंबा होने के कारण जय हिंद, जय भारत। आज बस इतना ही। भारत माता की जय, धरती माता की जय, पूरी नारी शक्ति की जय, सभी बहन बेटियों की जय, और हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, हे मेरे परमपिता परमात्मा, आप में सभी मर्दों के हृदय में ये ज्योति जलाओ, उन्हें ज्ञान कराओ कि ये नारी शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, बहुत सहनशील है, बहुत अच्छी और प्यारी है। इसके लिए आप इनकी मान सम्मान और कदर करने के लिए इनके हृदय में प्रेम की भावना जगाओ। जय हिंद, जय भारत।